हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विंटर सीजन यानी सर्दियों का मौसम जल्दी शुरू होने वाला है और आप सभी के पास एक्वेटिक प्लांट है जिसमें लोटस है, वाटर लिली में भी दो टाइप के वैरायटी है, ट्रॉपिकल है और हार्डी है। तो इन सभी की केयर हमें इस विंटर सीजन में कैसी लेनी है ये हम इस वीडियो में डिटेल सीखने वाले हैं, ताकि हम इन सभी को अच्छी तरीके से बचा सके और बाद में उसको प्रॉपर तरीके से फिर से ग्रो कर सके। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि वाटर लिली और लोटस की केयर हमें कैसे प्रॉपरली करनी है विंटर सीजन में, ताकि हम उसे हेल्दी तरीके से बढ़ा सके। तो जैसे कि मैंने बताया है कि आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि डॉर्मेंसी क्या है और डॉर्मेंसी विंटर सीजन में हमें जो हमारे एक्वेटिक प्लांट डॉर्मेंसी में जाते हैं तब हमें उनकी केयर कैसी लेनी है। अभी ये वीडियो जो है वो कितना बड़ा होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन आप अगर लोटस लवर है, एक्वेटिक प्लांट्स आप लगा रहे हैं या फिर वाटर लिली आप लगा रहे हैं, तो हर एक लोटस लवर और एक्वेटिक प्लांट लवर के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। यह एक स्मॉल ट्रेनिंग कोर्स है जो आपको करना ही है और इसमें बहुत सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ कि विंटर सीजन में हमें जब हमारे प्लांट्स डॉर्मेंसी में जाते हैं तब हमें उनकी केयर कैसे लेनी है ताकि हम उन प्लांट्स को बचा सके। तो ये 2 महीने जो होते हैं वो कड़ाके के सर्दी के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें हमें स्पेशल केयर हमारी प्लांट्स की लेनी पड़ती है ताकि हम हमारे प्लांट्स को बचा सके। तो ये वीडियो हमें पूरी तरीके से देखना है ताकि हम इसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज ले पाए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डॉर्मेंसी मतलब क्या, डॉर्मेंसी में एग्जैक्टली प्लांट के साथ क्या होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन होने लगता है विंटर सीजन में, वैसे हमारे जो लोटस के प्लांट है या फिर वाटर लिली के प्लांट है उनके पत्ते जो है वो खराब होने लगते हैं, उनका फ्रेशनेस चला जाता है, उनकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है और उनके पत्ते जो है वो खराब होने लगते हैं। तो इसे कहते हैं डॉर्मेंसी। तो ये विंटर सीजन में एक आम बात है। जैसे कि ये टब आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये लोटस का प्लांट डॉर्मेंट हो चुका है, तो ये पत्ते खराब होना, उसकी ग्रोथ रुक जाना, फूल आना बंद होना, ये विंटर सीजन में एक्वेटिक प्लांट के लिए एक आम बात है। तो इसे डॉर्मेंसी कहा जाता है। अभी देखिए ये वाटर लिली के पत्ते भी खराब हो रहे हैं। एक्चुअली ये ब्लूमिंग प्लांट है लेकिन उसके पत्ते इतनी खराब हो रहे हैं और पूरी तरह से लगभग ऑलमोस्ट ये पत्ते चले जा रहे हैं। तो ये भी प्लांट जो है वो डॉर्मेंट हो रहा है। अगर आपका प्लांट विंटर में ऐसे होने लगता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे ये आम बात है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन आम बात है तो फिर इसको हमें सेव भी करना है। तो इस प्लांट को हम कैसे सेव करना है, तो वो अलग अलग तरीके जो है जो हमें प्लांट बचाने के लिए जो हमारे काम में आएंगे, तो उनकी जानकारी हम आज के इस पार्ट में लेने वाले हैं। दोस्तों, प्लांट डॉर्मेंसी में जाते हैं तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो मर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वो खुद को जिंदा रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये पत्ते जो है वो पूरे खराब होते हैं डॉर्मेंसी में, इसकी जानकारी हमने पहले भी ली है। लेकिन ये जो डॉर्मेंट प्लांट है वो हमें हमेशा ऊपर से सिग्नल देता रहेगा कि मैं नीचे जिंदा हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पत्ते उस पर आ रहे हैं। ये पूरा प्लांट जो है वो पूरा डॉर्मेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें से ये देखो ये छोटा सा स्प्राउट है वो ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये ऊपर हमें सिग्नल देते रहते हैं कि हम नीचे प्रॉपरली बढ़ रहे हैं। तो ये ऊपर के सिग्नल के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्लांट जो है वो अंदर ठीक से सही तरीके से बढ़ रहा है। तो डॉर्मेंसी में ये प्लांट क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए ये डॉर्मेंसी में जाते हैं। तो वो नीचे बल्ब तैयार करते हैं, या फिर वाटर लिली है तो वो बल्ब तैयार करेगी और जो लोटस है वो नीचे ट्यूबर फॉर्म करेंगे। तो डॉर्मेंसी में बहुत ज्यादा स्पीडली ये जो है वो ट्यूबर फॉर्म करते हैं या वाटर लिली जो है वो बल्ब फॉर्म करती है। तो ये एक अच्छा सीजन है जिसमें प्लांट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आप टेंशन फ्री उसमें आपको रहना चाहिए। दोस्तों, तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि प्लांट्स डॉर्मेंसी में एक्चुअली क्यों जा रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लोटस और वाटर लिली और जो भी एक्वेटिक प्लांट्स है वो सभी जो है उनको मतलब टेम्परेचर उनको अच्छा लगता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर मतलब उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए 20 से अबव टेम्परेचर 21, 22 या फिर 23 से ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है।
अगर इससे टेम्परेचर बार बार डाउन हो रहा है, इससे कम टेम्परेचर आ रहा है बार बार, तो फिर वो जो है प्लांट्स वो खुद को बचाने के लिए वो डॉर्मेंसी में जाते हैं, वो अपने पत्ते खराब करते हैं और वो पूरा प्रयास करते हैं कि हम हमारे जो बल्ब है या फिर जो भी ट्यूबर है उनमें हमारी खुद की जान हम कैसे बचा पाए। इसलिए वो प्लांट जो है वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो विंटर सीजन में बहुत बार टेम्परेचर जो होता है वो 20 से नीचे आता है और दिन भर भी वो 20 से नीचे रहता है, रात में तो बहुत कम होता है। तो इस वजह से एक्वेटिक प्लांट जो है वो हमारे, तो वो डॉर्मेंसी में विंटर सीजन में जाते हैं। डॉर्मेंसी का इफेक्ट, डॉर्मेंसी का प्रभाव कौन से जगह पे कितना ज्यादा होता है या फिर कितना कम होता है, वो देखने के लिए हमें लोकेशन का स्टडी भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोकेशन के अनुसार कौन से जगह पे कितना इफेक्ट लोकेशन का होता है और लोकेशन के अनुसार डॉर्मेंसी कहाँ पे ज्यादा रहती है और कहाँ पे कम रहती है, ताकि हमें कैसे केयर की क्वांटिटी हमें कैसे ज्यादा लेनी है या फिर कैसे कम लेनी है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं उसमें। तो दोस्तों मैंने ये मैप बनाया है ताकि आप डॉर्मेंसी आपके लोकेशन के अनुसार आपके यहाँ पे कैसे डॉर्मेंसी का इफेक्ट होगा, डॉर्मेंसी का प्रभाव होगा, वो आपको जानने में आसानी होगी। तो ये मैंने एक मैप बनाया है, जो ये हमारा भारत देश है। तो आपका लोकेशन कहाँ पर है इसके ऊपर बहुत डिपेंड है कि आपके यहाँ पे डॉर्मेंसी का प्रभाव कितना होगा। तो उत्तरी भारत जो है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाई है, तो ये डॉटेड लाइन के ऊपर का जो पार्ट है यहाँ का, तो वो होता है उत्तरी भारत। ये जो मध्य भारत है, इसको हम मिडल इंडिया कहेंगे, और ये निचला वाला पार्ट जो है वो है साउथ इंडिया या दक्षिण भारत। तो यहाँ पे डॉर्मेंसी का इफेक्ट बहुत कम होता है। तो इससे हमें आसानी से यह समझ में आता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे भारत देश में डॉर्मेंसी का इफेक्ट जो है वो कम कम होते जाता है विंटर सीजन में। तो जो नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तरी भारत है, वहां पे ठंड बहुत कड़ाके की रहती है, बहुत लेस टेम्परेचर रहता है। तो वहां का जो भी एरिया है तो वहां पे डॉर्मेंसी का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। उसके बाद जो मिडल भारत है, मध्य भारत, उसमें डॉर्मेंसी का इफेक्ट रहता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहता। और जो निचले वाला जो साउथ इंडिया है उसके ऊपर डॉर्मेंसी का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहता या फिर बहुत कम रहता है। तो इस अनुसार हमें देखना है कि हमारा लोकेशन कहाँ पर है। तो नॉर्थ इंडिया में ये जो है ये स्टेट आते हैं, जिसमें गुजरात का भी कुछ पार्ट आता है या मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आता है, या वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट आता है, और झारखंड का भी कुछ पार्ट इसमें इंक्लूडेड है नॉर्थ इंडिया में। तो वो भी थोड़ा सा अफेक्टेड एरिया है। उसके बाद जो मिडल इंडिया है उसमें मोस्टली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो आते ही है, उसमें गुजरात भी मोस्टली आता है, उड़ीसा भी आता है। तो ये जो मध्य भारत है उसके ऊपर थोड़ा सा कम असर होता है डॉर्मेंसी का अपने प्लांट के ऊपर। तो ये जो साउथ इंडिया है, तो इस साउथ इंडिया में बहुत कम असर होता है डॉर्मेंसी का। तो इस अनुसार हम अपने प्लांट्स की केयर लेंगे। तो उत्तरी भारत या नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो डॉर्मेंसी में बहुत ख्याल रखेंगे अपने प्लांट्स का। और जो भी वाटर लिली है, तो उत्तरी भारत में मोस्टली वाटर लिली जो होती है वो हार्डी का यूज करेंगे। अगर आप वाटर लिली लगाना चाहते हैं तो हार्डी वाटर लिली जो है वो कम टेम्परेचर में भी सर्वाइव करती है। तो उत्तरी भारत के जो लोग हैं तो वो हार्डी वाटर लिली का ज्यादा प्रयोग करेंगे। वैसे कुछ लोटस जो है वो भी हार्डी होते हैं, वो कम टेम्परेचर में भी वो सरवाइव कर जाते हैं। उसमें फ्लावर्स की मात्रा कम रहती है, लेकिन जो भी हॉबियस्ट है कि उनको बहुत लोटस पसंद है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं, उत्तरी भारत में रहते हैं फिर भी चाहते हैं कि वो लोटस लगाए, तो वो भी आपके गार्डन में लोटस लगा सकते हैं। तो वो हार्डी लोटस का चुनाव कर सकते हैं। तो मिडल भारत में थोड़ा सा कम टेंशन लेने की जरूरत होती है लोटस या फिर एक्वेटिक प्लांट्स के लिए, थोड़ा डॉर्मेंसी का इफेक्ट वहां पे कम होता है। और दक्षिणी भारत में तो पूरे साल भर ऐसी जगह है कि वहां पे डॉर्मेंसी होती ही नहीं। उसके बाद जो यहाँ का किनारी का प्रदेश है, यहाँ पे समंदर होता है,
और ये जो किनारा होता है यहाँ पे समंदर होता है। तो इस समंदर के वजह से ये साइड वाले जो भी पार्ट है, यहाँ पे साइड वाला जो भी जिनके भी लोकेशंस ये समंदर के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, तो उनको भी डॉर्मेंसी का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि समंदर के वजह से वहां का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। किनारे का वह टेम्परेचर न बहुत ज्यादा रहता है और ना ही बहुत कम रहता है, वह मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। जो भी लोग समंदर के किनारे होते हैं उनको वो फायदा उसका होता है। तो ये जो है वो लोकेशन के अनुसार भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे डॉर्मेंसी किस प्रकार है या कितने तीव्रता से हमारे यहाँ डॉर्मेंसी का इफेक्ट होगा। तो आगे अभी मैं पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके यहाँ पे अभी हमें डॉर्मेंसी में हमें क्या क्या करना है, ताकि हम हमारे लोटस या फिर एक्वेटिक प्लांट जो है वो हमें उसे बचा सके। अभी हम देखते हैं कि कौन से प्लांट, एक्वेटिक प्लांट के ऊपर डॉर्मेंसी का प्रभाव ज्यादा होता है और कौन से प्लांट के ऊपर डॉर्मेंसी का प्रभाव जो है वो कम होता है। तो सबसे अफेक्ट करने वाले प्लांट जो है डॉर्मेंसी में, तो वो होते हैं ट्रॉपिकल वाटर लिलीज। तो डॉर्मेंसी में हमें ट्रॉपिकल वाटर लिलीज को बहुत ज्यादा बचा के रखना है। उसके बाद जो होता है वो होते हैं लोटस, और उसके बाद सबसे कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है वो होती है हार्डीज वैरायटी को। हार्डी वाटर लिली या फिर हार्डी के कुछ लोटस के टाइप्स है, जैसे कि उसमें नेटिव लोटस भी आते हैं, उनको भी कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो उनको हम कम समय देंगे। तो ज्यादा हमें ट्रॉपिकल वाटर लिलीज के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद लोटस लगभग ट्रॉपिकल के जैसे ही उसको लोटस के ऊपर भी ध्यान देना है, और उसके बाद जो है वो होते हैं हार्डी वैरायटीज। तो इस अनुसार हम उनकी केयर लेंगे। तो ज्यादा समय हम ट्रॉपिकल के लिए देंगे या फिर ज्यादा केयर हम ट्रॉपिकल की करेंगे, कम केयर जो है वो हार्डीज लिली की करेंगे। दोस्तों, तो बहुत सारी थ्योरेटिकल जानकारी हमने डॉर्मेंसी के बारे में अभी ले ली है। अभी हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल जानकारी की तरफ। तो देखते हैं कि डॉर्मेंसी से बचाने के लिए हमारे प्लांट्स को हमें कौन कौन से टेक्निक जो है वो यूज करने हैं। अभी बहुत सारे टेक्निक मैं आपको 1 बाय 1 आपको बताते जाऊंगा, वो आपको ध्यान में रखने हैं और आपके एक्वेटिक गार्डन में वो यूज करने हैं। 1-2 सीजन आप अगर ये फॉलो करते हैं तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे डॉर्मेंसी में भी, तो आपके प्लांट्स को कुछ भी नहीं होगा और एक भी प्लांट्स आपको लूज नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सा हमारे एक्वेटिक प्लांट जो है वो बहुत महंगे भी होते हैं, तो हम हर बार वो परचेस नहीं कर पाते। तो डॉर्मेंसी में हम अगर प्रॉपरली केयर करते हैं तो हम हमारे सभी प्लांट्स को अच्छे से बचा पाएंगे, और 1 या 2 साल में 2 सीजन तक आप बिल्कुल भी आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आइए देखते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप अभी जानकारी लेते हैं कि हमें हमारे डॉर्मेंसी से हमारे प्लांट्स को कैसे बचाते हैं। तो 1 बाय 1 हम अभी इसकी जानकारी लेंगे। डॉर्मेंसी आ रही है जिसका मेन रीजन है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो डॉर्मेंसी का इफेक्ट कम करने के लिए हमें जो भी हमें करना है, वो सबसे पहला हमारा कदम होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उन प्लांट तक हम पहुंचा सके, ताकि फिर हम वो जो प्लांट है, वो जो डॉर्मेंट प्लांट है, वो अच्छी तरीके से वो बढ़ पाए। तो जो भी ज्यादा डॉर्मेंसी का इफेक्ट वाले प्लांट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ट्रॉपिकल वाटर लिलीज है या फिर लोटस है, तो उन्हें हमें सबसे पहले ऐसे जगह पे शिफ्ट करना है जहां पे दिन भर फुल टाइम सनलाइट रहे। तो विंटर में हमें वो जो हमारी ट्रॉपिकल वैरायटी है या फिर लोटस के जो प्लांट है, उनकी जगह हमें चेंज करके हमें ऐसी जगह हमें उनको शिफ्ट करना है ताकि वहां पे दिन भर हमें सनलाइट हमारी वहां पे मौजूद रहे। तो हार्डीज के ऊपर डॉर्मेंसी का कम इफेक्ट होता है। तो हार्डीज को वैरायटी अगर हम कुछ ऐसी जगह हो हमारे यहाँ कि वहाँ पे सनलाइट कम हो, तो वहाँ भी हम हार्डीज वैरायटी को रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे थे, हार्डी के ऊपर कुछ डॉर्मेंसी का इफेक्ट नहीं होता, वो तो प्रॉपरली बढ़ती रहती है। तो कम सनलाइट वाली जगह भी हम हार्डीज रख सकते हैं, और जहाँ पे ज्यादा सनलाइट आती रहे दिन भर, तो वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल और लोटस हमें वहाँ पे शिफ्ट करने हैं। तो शिफ्टिंग यह पहला टेक्निक है जो हमें डॉर्मेंसी से हमारे प्लांट्स को बचाएगा।
तो डॉर्मेंसी से बचाने के लिए हमारे प्लांट्स के लिए जो दूसरा टेक्निक है वो होता है हमारे प्लांट्स की कटिंग। जो भी हमारे गार्डन में आजू बाजू में जो अदर प्लांट्स है तो उनके लिए, उनके कटिंग के लिए यह एक सही मौका होता है कि हम उनकी विंटर में एक प्रॉपरली कटिंग करवा ले साल में एक बार। तो फिर ज्यादा से ज्यादा सनलाइट हमारे एक्वेटिक गार्डन तक भी पहुंच जाती है और जिससे हमारे एक्वेटिक गार्डन की भी रक्षा होती है और एक्वेटिक प्लांट्स को भी हमारे प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हमारे जो इर्द गिर्द जो भी एक्वेटिक गार्डन के अराउंड जो भी प्लांट है उनकी हम प्रॉपरली कटिंग इस तरीके से हमें करनी है ताकि हम उनके ज्यादा से ज्यादा सनलाइट हमारे एक्वेटिक प्लांट्स तक पहुंच पाए। तो ये कटिंग हमने करवा ली है। तो नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डॉर्मेंसी के हमारे प्लांट्स को बचाने की, वो होता है कि हमें फर्टिलाइजर जो है वो जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं 19-19-19 एनपीके डीएपी जो भी हम यूज करते हैं तो वो पूरी तरह से हमें बंद करना है। तो ये बंद क्यों करना है वो भी रीजन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि टेम्परेचर कम होता है, प्लांट्स डॉर्मेंसी में जाने लगते हैं, तब उनको जो फूड की जो जरूरत होती है वो बहुत कम होती है। इस पोजीशन में प्लांट्स अपने जो निचले हिस्से में ट्यूबर फॉर्म करते हैं या फिर बल्ब फॉर्म करते हैं तो उनको जो इनटेक की जरूरत होती है, जो फूड की जरूरत होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। तो ऐसे में हम अगर उनको जो फर्टिलाइजर हम उनको देते हैं तो फिर उससे क्या होता है, अगर उस प्लांट को नीड ही नहीं है उस फर्टिलाइजर की, उसको खाने की, तो फिर उस वजह से वो झट से वो डॉर्मेंसी में जाता है। अगर वो जाने वाला भी नहीं होता है तो विंटर में आपने अगर उसको फर्टिलाइजर दे दिया तो वो प्लांट झट से डॉर्मेंसी में जाएगा। और ओवरडोज की वजह से उसको अगर जरूरत ही नहीं है खाने की और आप जबरदस्ती उसको खिला रहे हैं तो उस वजह से वो ओवरडोज की वजह से वो प्लांट मर जाएगा। तो इस वजह से हमें पूरे विंटर सीजन में, जब तक हमारा विंटर सीजन खत्म नहीं हो जाता और गर्मी स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक हमें कोई भी फर्टिलाइजर उस प्लांट को नहीं देना है। हमारे प्लांट्स के बल्ब या फिर ट्यूबर सड़े नहीं, इसीलिए ट्राइकोडर्मा ये जो फंगिसाइड है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा जो है वो हाफ स्पून जो है उसके सैशे हमें पहले बना के लेने हैं। अगर कोई प्लांट जो है वो बहुत डॉर्मेंट हो रहा है तो डर है हमें कि उसका ट्यूबर जो है वो सड़ न जाए, ख़राब न हो जाए या फिर उसका बल्ब ख़राब न हो जाए, तो उसके सैशे हमें इस तरह से बनाने हैं। तो ये न्यूज़पेपर में हमने रैप किए हैं, उसके सैशे बनाए हैं और ये जो है वो डॉर्मेंट प्लांट के टब में हमें एक एक जो सैशे है वो उसको हमें उसके सॉइल में हमें पिरोना है। तो इस तरह से हम उसके जैसे हम फर्टिलाइज़र देते वैसे ही ट्राइकोडर्मा यह फंगिसाइड हम उसको देंगे, जिससे ट्यूबर सड़ने से बचेगा या फिर बल्ब ख़राब नहीं होगा। अभी डॉर्मेंसी में हमें प्लांटेशन और रिपोर्टिंग ये ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। बहुत नीड हो तो ही हमें प्लांटेशन या फिर रिपोर्टिंग करना है। बहुत सारी वाटर लिलीज में ऐसी वैरायटी होती है कि वो डॉर्मेंट नहीं होती, तो उन प्लांट्स का हम प्लांटेशन विंटर सीजन में कर सकते हैं। लोटस का जो है वो रिपोर्टिंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड करना है विंटर सीजन में रिपोर्टिंग करना या फिर प्लांटेशन करना। तो बहुत सारी जगह जैसे मैंने बताया है कि नॉर्थ इंडिया है, वहाँ के लोगों को तो पूरा अवॉइड ही करना है प्लांटेशन और रिपोर्टिंग। लेकिन मध्य भारत के जो लोग हैं वो रिपोर्टिंग और प्लांटेशन लोटस के लिए कुछ हद तक कर सकते हैं। अगर आपके पास हेल्दी ट्यूबर्स है लोटस के तो भी आप प्लांट विंटर सीजन में कर सकते हैं। तो और जो साउथ के लोग हैं वो तो एनी टाइम रिपोर्टिंग और प्लांटेशन कर सकते हैं। तो आपके लोकेशन के अनुसार आपको वो डिसीजन लेना है और आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपको डिसीजन लेना है कि हमें प्लांटेशन करना है या रिपोर्टिंग करना है या करना नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें विंटर सीजन में अवॉइड करना है। विंटर सीजन में जब हम प्लांट करते हैं तब उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ग्रोथ अगर हेल्दी ट्यूबर है, हेल्दी प्लांट है तो उनका जो बढ़ना है वो स्टार्ट रहता है। लेकिन उनके फ्लावर जो है वो आने की संभावना उनकी काफी मात्रा में कम होती है। तो हमें ये इन सभी चीजों का ध्यान रख के प्लांटेशन या रिपोर्टिंग का हमें डिसीजन लेना है।
नेक्स्ट टेक्निक में हमें यह करना है कि जो भी फ्लोटिंग प्लांट्स हमने डाले हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट्स के लिए, तो वह हमें पूरी तरह से निकाल देने हैं। तो जो भी अजोला, डकवीड या फिर जो भी फ्लोटिंग प्लांट्स है वो हम पूरी तरह से ज्यादा से ज्यादा फ्लोटिंग प्लांट्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो टब है, जो प्लांट है, उस तक सनलाइट या फिर हीट जो है मैक्सिमम तरीके से नीचे तक पहुंचेगी। जो हमारी मिट्टी है, सॉइल जो है वो गर्म रहेगी और जिससे हमारा प्लांट जो है वो ट्यूबर के फॉर्म या बल्ब के फॉर्म में जिंदा रहेगा। तो ये जो अजोला या एक्वेटिक प्लांट है वो हमें पूरी तरह से निकाल देना है। जो अजोला और फ्लोटिंग प्लांट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा हमारे कंपोस्ट के लिए। जैसे कि हमारे कंपोस्ट के वीडियो में मैंने जो बनाया है वो आपने देखा होगा कि ये जो है वो कंपोस्ट की क्वालिटी बहुत मात्रा में बढ़ाएगा। तो जो मेरा कंपोस्ट का वीडियो है उसके अनुसार जब आप फर्टिलाइजर बनाते हैं तब आपका जो एक्वेटिक गार्डन है वो बहुत ज्यादा ब्लूम करेगा। तो वो वीडियो जरूर देखिए। और इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो हमने फ्लोटिंग प्लांट्स निकाले हैं तो वो हमारे जाएंगे सीधे कंपोस्ट बीन में और वो काफी हद तक हमारे फर्टिलाइजर की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है वो डॉर्मेंट हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपका प्लांट डॉर्मेंट होता है तो इसके पत्ते अभी ऑलमोस्ट खराब हो चुके हैं। तो आप क्या करेंगे कि वाटर लेवल से ऊपर या ये जो पत्ते हैं उसको कट करके रखेंगे। तो ये पत्ते मैंने कट करके रखे हैं, लेकिन कट कहाँ से करना है कि वाटर लेवल के ऊपर कट करना है। वाटर लेवल के नीचे अगर आप कट करते हैं तो वहां से पानी अंदर जाएगा और फिर ट्यूबर खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये वाटर लेवल के ऊपर हमने जो है वो पत्ते पूरी तरह से कट कर लिए हैं। अभी इसमें जो भी वाटर है उसकी वाटर लेवल हम कम करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 इंच तक ही हमें उसकी वाटर लेवल हमें रखनी है। तो इस टिप में हमने देखा है कि हमने जो है पत्ते जो है वो हमने कट कर लिए हैं ताकि हम एनर्जी लॉस से हम उस प्लांट को बचा सके और एनर्जी उस प्लांट में बनी रहेगी तो ही वो जिंदा रह पाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा डॉर्मेंट हो रहा है प्लांट तो हम क्या करेंगे, उसमें उसके पत्ते जो है वो कट करेंगे और जो वाटर लेवल है वो कम करेंगे और अप्रोक्सीमेटली 1 इंच तक उस वाटर लेवल को हमें रखना है। बहुत कम वाटर लेवल रखनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो सॉइल तक और प्लांट के ट्यूबर तक पहुंच सके। तो इतना ही हमें बस वो वाटर लेवल अभी उसका रखना है। तो ये हमने ये जो है वो टिप्स से हम इस प्लांट को बचा सकते हैं। अभी नेक्स्ट टेक्निक हम देखने जा रहे हैं। हमारे लोटस अगर बहुत टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है और बहुत समय तक वो डाउन ही रहता है तो हम नेक्स्ट टेक्निक से हमारे लोटस या फिर एक्वेटिक प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो मोस्टली ये टेक्निक जो है वो लोटस के लिए है। तो जिसके लिए हमने पॉलीथीन बैग लिया है बड़ा सा और वो पॉलीथीन बैग से हम हर इवनिंग को इस टब को हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। और ये जो पॉलीथीन बैग से हमने इसको कवर कर दिया है इसके वजह से इसमें मॉइस्चर उसमें बढ़ेगा और उसके वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो अंदर का ज्यादा बना रहेगा। तो ये जो पॉलीथीन बैग है वो हम हर रोज सुबह उसको निकालेंगे। 10 या 11 बजे सुबह निकालना है और इवनिंग को 6 या 7 बजे हमें उसके ऊपर ये पॉलीथीन बैग जो है वो कवर अप कर देनी है। अगर आपके पास कम प्लांट्स है तो फिर ये पॉलीथीन बैग से हो सकता है, या फिर अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्लांट्स है, बड़ा अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आप पॉली हाउस भी बना सकते हैं। तो ये आपका डिसीजन है कि आपके यहाँ पे डॉर्मेंसी का इफेक्ट कितने हद तक होता है। अगर ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तब आप इस पॉलीथीन का यूज करके आपके प्लांट्स को बचा सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक आपको बता दिए हैं। अभी इतना करने के बाद भी अगर आपका प्लांट जो है वो ऊपर से कुछ भी सिग्नल नहीं दे रहा है, ये लोटस का टर्म है और वो ऊपर से कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है कि इसका ट्यूबर अंदर जिंदा है या नहीं है, डॉर्मेंसी के जाने के बाद ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें का पानी मैंने निकाल दिया है। अभी ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि अगर वाटर लिली है तो उसका बल्ब हम बाहर निकालेंगे, ऊपर अगर सिग्नल नहीं मिल रहा है, या फिर लोटस है तो उसका ट्यूबर हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जंटली हमें उसका ट्यूबर जो है तो उसको रिपोर्ट करना है। अगर बड़ा है तो ये मैंने जस्ट प्लांट किया है तो उसका ट्यूबर थोड़ा छोटा ही था तो मैं उसको बाहर निकालूंगा। अगर ऊपर कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आपको फिर आपके लोटस को रिपोर्ट करने का डिसीजन लेके फिर उसको पूरे तरीके से रिपोर्ट करना है।
लोटस को कैसे रिपोर्ट करना है उसका सबसे आसान तरीका मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वो आप चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो अभी मैंने ये ट्यूबर को ऊपर मैं निकालने जा रहा हूँ। तो अभी इसको मैंने ऊपर निकाला है, तो इसको मैं चेक करूँगा। बाहर निकालने के बाद उसको थोड़ा सा दबा के हमें देखना है, अगर उसमें हार्डनेस अभी मौजूद है तो उसकी फिर से स्प्राउटिंग की संभावना ज़्यादा है। अगर वो स्मूथ हो चुका है तो फिर वो उसको बढ़ने के चांसेस कम है, वो मर चुका है। और उसमें फिर कुछ देर फंगीसाइड में रख के फिर इसको फ्लोटिंग मोड में रखूंगा। तो वाटर लिली के बारे में भी उसी तरह हमें करना है। अगर वाटर लिली भी ऊपर से सिग्नल नहीं दे रही है कुछ, तो उसका बल्ब भी हम ऊपर निकाल के फिर उसको फ्लोटिंग मोड में हमें रखना है। और जब स्प्राउट होगा वो फिर से स्प्राउट करने लगेगा फ्लोटिंग मोड में, तो फिर उससे हम फिर से प्लांट करेंगे। तो इस तरह से हम उसे बचा सकते हैं। ये अभी ट्यूबर अभी अच्छा है, अभी सड़ा नहीं है या फिर नरम नहीं हुआ है, तो ये फिर से स्प्राउट हो सकता है। अभी जो ट्यूबर हमने निकाला है, जो कि ऊपर से कुछ भी सिग्नल नहीं दे रहा था, तो उसको बाहर निकाल के हम अभी फंगीसाइड में डालेंगे। इसे लगभग आधा घंटे तक हम उसको फंगीसाइड में रखेंगे और उसके बाद हम उसको क्लीन वाटर में रखेंगे। उसको उतने दिनों तक क्लीन वाटर में फ्लोटिंग मोड में रखना है और धूप में रखना है जब तक वो स्प्राउट नहीं कर जाए। तो जब ये स्प्राउट होगा तब हम उसको फिर से प्लांट करेंगे। तो इस टब में कुछ प्लांट है, जिसमें एक प्लांट में बाहर निकालूंगा। तो ये वाटर लिली का प्लांट है, ट्रॉपिकल वाटर लिली है। ये बुलसाई का प्लांट है, तो मैं उसको बाहर निकाला है मैंने। तो ये जो है वो पूरी तरह से डॉर्मेंट हुआ है, ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका बल्ब मैं चेक करूंगा कि ये बल्ब उसका अभी अच्छा है या नहीं है। तो ये जो है उसका बल्ब निकला है बाहर, तो ये वॉश करके लेता हूं मैं। अभी इसका बल्ब जो है वो अभी कड़क है, हार्डनेस है इसमें, तो ये बल्ब जो है वो अभी जिंदा है। अगर ये नरम पड़ जाता है तो फिर ये खराब हो जाता है। तो ये बल्ब के माध्यम से हम इसे बचा सकते हैं। तो हम इसे फिर से आधे घंटे सेम जैसे हमने लोटस के लिए किया है वैसे उसे आधे घंटे हम उसको फंगीसाइड में रखेंगे और बाद में हम उसे धूप में क्लीन वाटर में फ्लोटिंग मोड में रखेंगे। और जब ये स्प्राउट होगा तब हम उसको फिर से प्लांट करेंगे। तो बल्ब को सही तरीके से फ्लोटिंग मोड में रखने के लिए मैं ये प्लास्टिक का कोलेंडर हमेशा यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं एक टैग लगाता हूँ कि उसका आईडी उसमें मेंशन होता है। और फिर मैं सेम टब में या फिर लोटस के टब में मैं उसको फ्लोटिंग मोड में इस तरह से छोड़ता हूँ। तो ये कोलेंडर में जो बल्ब है वो जब स्प्राउट करता है तब मैं उसको फिर से प्लांट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने डॉर्मेंसी के बारे में सारी प्रैक्टिकली और थेरोटिकली जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो वो मैंने पूरी आपको प्रोवाइड की है। बहुत सारे टेक्निक्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो आपका लोकेशन कहाँ कैसा है, आपके यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से आपके एक्सपीरियंस करके आपको ये टेक्निक एक से ज़्यादा या फिर एक यूज़ करना है या फिर बहुत सारे यूज़ करने हैं, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। और एक दो सीज़न अगर आप इस तरीके का फॉलो करते हैं ये टेक्निक्स, तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे कि आप विंटर में आसानी से आपके जो प्लांट्स हैं उनको बचा सकेंगे। यह हमारे 2 पेट रैबिट्स है। जितना समय हम हमारे टेरेस गार्डन में रहते हैं उतना समय तक ये खुले रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द यहाँ पे घूमते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। जब भी विंटर ख़त्म होता है तब बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे फिर से वही प्लांट्स जो है वो रीऑर्डर करते हैं। तो बहुत बुरा लगता है जब वो एक ही प्लांट जो बार बार मंगवाते हैं, तब ऐसा लगता है कि उनके प्लांट भी जिंदा रहने चाहिए विंटर में। तो बहुत सारे टेक्निक जो है मैंने आज के वीडियो में आपसे शेयर किए हैं। पूरे 4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। वो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो ये सारे टेक्निक आप आपके डेली यूज में जो है वो आप यूज कर सकते हैं और आपका एक्वेटिक गार्डन है वो आप जरूर अच्छा खिला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। तो हैप्पी गार्डनिंग, और जो मैंने ये नीचे नंबर जो दिया है मेरा, तो उसके ऊपर भी आप मुझे मैसेज डाल के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो जरूर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू वेरी मच। तो ये जो वीडियो है वो हमारे लिटिल चैम्प श्रीतेश सातपुते, जो छोटा लड़का है 2nd क्लास में, उसने लिया है, तो उसका भी पूरे दिल से हमें शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू।